सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। आप सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं ना? तो चलो आज हम सातवीं कक्षा में आपका जो पाठ है पहेलियाँ, वो हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। बच्चे पहेलियाँ पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है, पर उसका जो अर्थ निकालना होता है ना, वो बहुत ही कठिन है, पर हमें बहुत ही मज़ा आता है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 7 की, उसमें 7 पहेलियाँ है और आगे आपको भी शब्दों के अनुसार पहेलियाँ बनानी होगी। पहले आप जब छोटे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, पर छोटे छोटे थे तब बहुत ही पहेलियाँ का जो अर्थ है वो आप निकालते थे। हम गुजराती में उसे क्या बोलते हैं? उखाणा बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? पहेलियाँ। तो आज हम इस पहेलियाँ का जो अर्थ निकालता है वो हम समझेंगे और पढ़ेंगे। सभी बच्चों को अच्छी तरह ध्यान रखना है और पहेलियाँ का अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली आपकी जो पहेलियाँ है, सभी बच्चे का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ देखिए। पहली पहेलियाँ है आपकी, सोने की वह चीज है। बच्चे देखिए बड़े ध्यान से, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज है लेकिन सुनार उसे बेचते नहीं है। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। मोल भी ज्यादा नहीं पर बहुत है उसका भार। किस प्रकार की पहेलियाँ है बच्चे? सोने की चीज है, सुनार नहीं बेचते, मोल भी ज्यादा नहीं, बहुत है उसका भार। देखा ना आपने? तो आपको कोशिश करनी होगी, है ना, जवाब ढूंढने की, उत्तर। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ कि वह सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। सुनार यानी कि सोने के, उसे जो सुनार है वह बेचता नहीं है। उसकी कीमत भी अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। उस कीमत अधिक नहीं है, वो जो वजन है वह अधिक है। आपको पता है वह क्या होगी? नहीं पता? मैं बताती हूँ। चारपाई। चारपाई मतलब आपको पता है चारपाई का अर्थ क्या होता है? गुजराती में उसे क्या बोलते हैं? खाटलो बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसे कहा जाता है चारपाई। जो मोल शब्द है इस पहेलिया में, उसका अर्थ होता है कीमत। क्या अर्थ होता है? कीमत। इस प्रकार आपको अच्छी तरह समझना होगा कि सोने की चीज है पर सुनार नहीं बेचता, मोल तो ज्यादा नहीं, मोल मतलब कीमत, कीमत ज्यादा नहीं है पर बहुत है उसका भार, उसका जो भार है वो बहुत है। तो उसका जो उत्तर है वो क्या होगा? चारपाई। क्या होगा? चारपाई। आपको पता है कि चारपाई जो है वो उत्तर किस प्रकार आया होगा? तो जो चारपाई है उसका जो वजन है वो बहुत ही अधिक होता है और उसकी कीमत जो सोने की जैसी नहीं होती है। सोने की कीमत होती है, इतनी कीमत चारपाई की नहीं होती है और सोने का वजन नहीं होता है। और चारपाई का क्या होता है? वजन होता है। पर आपको सोने का दो अर्थ होता है। एक तो जो गहना, उसे भी सोना बोलते हैं, और दूसरा सोना इस तरह के जो हम रात में सोते हैं। दो अर्थ होते हैं। ले पहेलियाँ जब हम बोलते हैं ना, तो एक के अनेक अर्थ होते हैं। इसीलिए हमें पहले तो पहेलियाँ अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, फिर उसे समझनी चाहिए, फिर विचार करके अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इस पहेलिया में क्या कहना चाहता है। फिर हमें इसे उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी होगी। समझ गए बच्चे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, तो चलो अब आपको मालूम हो गया कि सोने की चीज है पर उसे सुनार नहीं बेचता। हम सोते हैं तो हमें कोई सुनार बेचता है? नहीं बेचता है।
इस प्रकार उसकी कीमत भी अधिक नहीं है। जो खटिया होता है, जो चारपाई होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, पर जो उसका वजन होता है ना, वो बहुत अधिक होता है, जो हमें उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार हमने पहेलियां जो हैं वो अच्छी तरह से समझ ली है, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये जो पहेलियां हैं वो समझ में आ गई होगी। अब दूसरी पहेलियां हैं कि एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों यानी कि बहुत, ढेरों का अर्थ क्या होता है बच्चे? बहुत। चोरों का मुंह काला, जो चोर है उसका जो मुंह है वो काला है, काला काला। कैसा है? काला। पूंछ पकड़कर खींच जो झट हो जाए उजाला, उसकी अगर पूंछ खींच ली जाए तो उजाला ही उजाला। तो बताइए ये क्या होगा? कि एक ऐसा नगर, नगर यानी कि शहर, कि एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। चोर, चोर का मतलब आपको सबको पता होगा कि चोर कौन होते हैं, पर उन चोरों का मुंह तो काला होता है, उनकी पूंछ पकड़कर खींचने से वो फौरन प्रकाश में आ जाता है। सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप सभी के घर में है इन चोरों, ये सारे चोर आप सभी के घर में रहते हैं और हम हर दिन उसका उपयोग करते हैं। तो आपको विचार करना है, उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है कि आखिर वो चोर है कौन, कि इसकी पूंछ पकड़कर खींच जाए तो उजाला ही उजाला। तब अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसा नगर यानी कि शहर में ढेरों चोर, ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, चोर जो है उसके जो आगे का जो मुंह है वो बहुत ही काला है। पूंछ पकड़कर, इस तरह पूंछ पकड़कर खींच जाए, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला, झट उजाला हो जाता है। मैं आपको उसका उत्तर देती हूँ, मुझे तो पता ही है, मेरे घर में भी इतने सारे चोर है, तुम्हारे घर में भी है। तो आपको पता चलना चाहिए कि आखिर इस पहेलिया का जो उत्तर है वो कौन सा है। मैं बताती हूँ आपको। माचिस, माचिस मतलब आपको पता है ना माचिस का अर्थ क्या होता है? मुझे तो पता है। हम हिंदी में उसे माचिस बोलते हैं और गुजराती में उसे बाकस कहते हैं ना अपने कि बाकस। कि जब आप माचिस को, माचिस की जो डिबिया हैं आप खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सलिया होती है, कि आगे का आप भाग देखते हैं तो वो काला है, काला है। तो उसको जलाने के लिए हमें उसके क्या पकड़ना चाहिए? उसकी पूंछ पकड़नी चाहिए। और आगे का उसका जो मुंह है वो किस प्रकार का है? काला। तो जब हम इस माचिस की डिबिया खोलकर इस सली को जलाते हैं, उसकी पूंछ पकड़कर यानी कि पीछे का भाग पकड़कर हम उसे जलाते हैं तो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार उसका जो अर्थ है वो पहेलिया का, उसका उत्तर है माचिस। सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस तरह इस पहेलिया में चोरों को का उदाहरण देकर हमें किस बात की ओर संकेत किया है। आप सभी को इस सारी पहेलिया को अच्छी तरह से बच्चे पढ़ना है। देखो, सुनने में, समझने में आपको बहुत ही सही और अच्छा लगेगा, पर पढ़ने में बहुत ही कठिन है। इसीलिए जब भी हम पहेलियां पढ़े तो हमें ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है कि आखिर जो टीचर है वो किस प्रकार पहेलियां हमें समझाती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका उत्तर क्या होता है। आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझना है। अब आगे की पहेलियां, इन दोनों पहेलियों का अर्थ तो आपने अच्छी तरह समझ लिया और उसका उत्तर क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। अब आगे की पहेलियां। पानी मेरा बाप, पानी जो है, जो उसका इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं, यहाँ क्या बताया है? पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो, जो आपका मुंह है
वो ऊपर करके देखो। मैं सबके ऊपर लेटा, मैं सबके ऊपर लेटा। आप सभी को पता चलना चाहिए बच्चे कि हमारे सबके ऊपर कौन लेटा है। तो हम बताते हैं आपको कि पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह उठाकर आकाश में की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। आपका जो मुंह है वो उठाकर आकाश की ओर आप देखेंगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। आप सबको पता है कि जो बाप है और बेटा भी है, दोनों को एक ही बताया है, दोनों को एक ही बताया है। आपने समझो, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, पानी को ही अपना बाप कहा और पानी ही मेरा बेटा कहा, दोनों को एक ही अर्थ कहा। मुंह ऊपर करके देखो, आपका जो सारे बच्चे का जो मुंह है वो आकाश की ओर कर कर आप सब देखे। मैं भी देखती हूं, तुम भी देखो। फिर क्या होता है, मैं सबके ऊपर लेटा। आपको कुछ दिखाई देगा आकाश में, आपको कुछ दिखाई देगा आकाश में। अब जब बारिश होने वाली हो तो उसका जो सौंदर्य होता है, उसका जो वातावरण उससे परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो मुंह है वो आकाश की ओर ले जाते हैं ना, ऊपर मुंह उठाकर देखते हैं तो हमें कुछ नजारा देखने को मिलता है। मुझे तो काले काले बादल देखने को मिलता है। तो उसका जवाब ही होगा बादल। क्या होगा? बादल। क्योंकि वो तो हम सबके ऊपर लेटा है। हम लेटे हैं उस पर? नहीं, वो हमारे ऊपर लेटा है। क्योंकि हम जब आकाश की ओर अपना मुंह उठाकर देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन लेटा है। इस तरह आगे। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को अच्छी तरह तीसरी पहेलियां भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आखिर ये पहेलियां का उत्तर क्या होगा। बादल, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, क्योंकि बादल में ही पानी बसा होता है और बाप और बेटा दोनों एक ही है। मुंह ऊपर करके देखो, हम सारे बच्चे यानी कि तुम और हम, जब हम आकाश की ओर मुंह ताकते हैं तभी हमको पता चलता है कि हमारे ऊपर तो ये सारा बादल जो है वो लेटा हुआ है। तो उसका उत्तर आता है इस पहेलिया का बादल। अब आगे, खुली रात में मैं पैदा होती, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, हरी हरी घास, नीली नीली नीला, उस पर मैं सोती हूँ। फिर क्या कहा, मोती जैसी मूरत मेरी, मोती, मोती आपको पता है ना बच्चे के मोती किस प्रकार के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चे? मूरत का अर्थ होता है सूरत। क्या होता है? सूरत। तो अगर बादल की मैं पोती हूं, बादल की मैं पोती हूं, बादल जो है उसने उसकी पोती बता है। पोती का अर्थ होता है बेटे की लड़की। पोती जो है उसे क्या बताते हैं? बेटा होता है ना, उसकी जो लड़की होती है ना उसे पोती बोलते हैं, और लड़का होता है इसे क्या बोलता है? पोता। तो इस प्रकार यह मूरत शब्द का अर्थ होता है मूर्ति। क्या होता है? मूर्ति होती है, तस्वीर होती है। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को बता देती हूँ कि खुली रात में मैं पैदा होती, जब खुली रात होती है तभी मेरा जन्म होता है, मैं पैदा होती हूँ। खुली खुली रात होती है तभी मेरा जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, हरी हरी घास होती है, तब धरती पर मैं उस पर सो जाती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, मोती यानी कि सुंदर सुंदर मोती जैसी मूरत यानी कि सूरत मेरी है, तस्वीर मेरी है। और बादल की मैं पोती हूँ, जो बादल है जो आकाश में हमारे सबके ऊपर लेटा है उसकी मैं पोती हूँ। बोलो, कितनी अच्छी पहेलियां हैं, पर उसे क्या कहना चाहती है आज हम सभी को उसे समझना है। वो कहती है कि रात में जब आकाश साफ होता है, रात में, खुली रात में पैदा होती, खुली रात में जब आकाश एकदम साफ होता है, आकाश में बादल ही नहीं होते। अभी हम सुबह देखते हैं तो आकाश कितना स्वच्छ होता है ना बच्चे?
तो इस प्रकार जब आकाश में बादल नहीं होते तब मेरा जन्म होता है। जब बादल होते हैं ना तब उसका जन्म नहीं होता। जब आकाश खुला होता है, आकाश स्वच्छ होता है, तभी मेरा जन्म होता है। बादल भी नहीं रहते। मैं हरी घास पर सोती हूँ। हरी घास, आप हरा को गुजराती में बोलता है लीलो रंग, तो इसी प्रकार हिंदी में बोला जाता है हरा कलर रंग, कि जो हरी घास पर सोती हूँ। मेरी आकृति तो मोती जैसी है। मेरी आकृति यानी कि मेरी जो तस्वीर है, मेरी जो मूर्ति है, वो एकदम मोती जैसी होती है। मैं बादल की पोती हूँ। मैं बादल की क्या हूँ? पोती हूँ। तो उसका जो उत्तर है उसे ओस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस। ओस जो है उसे कहा जाता है। इस प्रकार आगे इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता। आप सबको पता है, इसका इस्तेमाल आप सब करते हैं ना, कि नहीं करते? मुझे तो पता है कि आप सभी को आज के जमाने में इसका इस्तेमाल आप छोटे से लेकर बड़े तक इसका इस्तेमाल करते हैं। कि इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता, चुगलखोर पर न कोई, सबके नाम में आता, सबके काम में आता। इधर की बात उधर करता, अगर मेरी बात दूसरों को बताता, दूसरों की बात मुझे बताते, ऐसा करते हैं ना आप। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? पता है आपको कौन कर सकता है? तुम, मैं, कि कोई तीसरा? नहीं, उसका भी कोई जवाब है, उसका भी कोई उत्तर है। चुगलखोर कहे न कोई, पर उसे कोई चुगलखोर नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम जब छोटे छोटे बड़े एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें है ना मेरी बात उसे नहीं बतानी है, ऐसा कहते हैं ना। तो अगर बता दे तो हम उसे क्या कहते हैं? चुगलखोर। पर यहाँ उसे चुगलखोर नहीं कहता, चुगलखोर नहीं बताते। यहाँ क्या कहते हैं? सबके काम में आता, मैं सबके काम में आता हूँ। इसका क्या अर्थ होता है? कि मैं इधर की बात उधर में और क्या करता हूँ, और इधर की बात उधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं करता। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। आज के जमाने में इसका उपयोग बहुत ही अधिक से अधिक होता है। तो उसका उत्तर होता है टेलीफोन। क्या होता है? टेलीफोन। आज हम हर जगह एक दूसरे के साथ तो नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। अगर हमको किसी के साथ कोई जरूरी बात करनी है तो हम यहाँ जाए तब हमें करनी पड़े। यह इस प्रकार का साधन है कि जिसके जरिए हम दूसरों को इस टेलीफोन के द्वारा हम बात कर सकते हैं, पर उसे चुगलखोर नहीं कहा जाता। आज के जमाने में उसका बहुत ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार इन पांचों पहेलियों को आपने अच्छी तरह समझ लिया। तो सभी बच्चों को इन पांचों पहेलियों का अर्थ समझना है। हजी दूसरे जो भाग है उसमें भी पहेलियां हैं, उनको भी आपको समझना है। तो मैं दूसरी बार आप सबको इन पहेलियों को समझाती हूँ और फिर आपको अच्छी तरह उसका अर्थ समझना है और पढ़ना है और उसका उत्तर भी देना है। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल है ज्यादा नहीं बहुत है उसका भार। सोने की चीज है पर सुनार नहीं बेचते, मोल भी ज्यादा नहीं, वजन अधिक है, तो उसका अर्थ होता है चारपाई। दूसरा, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। एक शहर है, एक नगर है, उसमें ढेरों चोर रहते हैं और सभी का मुंह काला है। पूछ पकड़कर खींच जो झट हो जाए उजाला। अगर उसकी पूछ पकड़कर उसे खींच लिया जाए तो सारे और उजाला हो जाता है, जिसका अर्थ होता है माचिस। क्योंकि माचिस की अगर पूछ पकड़कर आप उसे रगड़े तो वो तुरंत ही उजाले में बदल जाएगी।
तीसरा, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। क्या बताते हैं कि पानी ही मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा है, आप सब उसका मुंह ऊपर कट कर मुझे देखो मैं आप सबके ऊपर लेटा हूं। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जब हम आकाश की ओर मुंह उठाकर देखते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ऊपर आकाश में काले काले बादल देखने को मिलते हैं। इसका अर्थ है, उसका उत्तर है बादल। आगे, खुली रात में पैदा हुई। जब आकाश स्वच्छ होता है, आकाश में कोई भी प्रकार का बादल नहीं होता है, तभी मैं पैदा होती ही, तभी मेरा जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, धरती पर पृथ्वी पर हरी हरी घास पर मैं सो जाती हूँ। मोती जैसी मूरत हुई, मूरत यानी कि तस्वीर, मूर्ति, मूरत का अर्थ होता है तस्वीर, कि मोती जैसी मेरी तस्वीर है। बादल की मैं पोती हूँ, पोती यानी कि बेटे की लड़की, बादल की मैं पोती हूँ। तो उसका जवाब होता है ओस। आगे, इधर की बात उधर में बताता, हमारी बात दूसरों को बताना, दूसरों की बात हमें बताना, इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता। चुगलखोर कोई ना कहे मुझे, चुगलखोर नहीं कहते, सबके में काम में आता है। यह जो चीज है सबके काम में आती है, वो वस्तु है सबके काम में आती है। आज के जमाना में तुम और हम दोनों इस सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार उसे कहा जाता है टेलीफोन। तो आगे का उसमें जो कोई प्रश्न है इस पहेलिया का मैं आपको समझाती हूं। बादल का पर्याय शब्द क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि बादल जो है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको। क्या कहते हैं उसे? मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ। दूसरा है चारपाई। चारपाई कौन बनाता है? आपको पता है कि चारपाई जो है वो कौन बनाता है हिंदी में? गुजराती में तो मने तमने बेने खबर छे कि कौन, पर हिंदी में उसे क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। बढ़ई। कौन बनाता है? बढ़ई। उस बादल की क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि बेटे की लड़की, तो बेटे की लड़की को क्या बोलते हैं? तो ओस कौन थी बादल की? पोती थी। कौन थी? पोती। आगे, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है तो उसे क्या कहा जाता है? हरामखोर या चुगलखोर? तो मैं तो कहूंगी उसे क्या कहा जाता है? चुगलखोर। क्या कहा जाता है? चुगलखोर। दूसरा, चारपाई है वो किसका साधन है? चारपाई है वो किस काम आ सकता है? सोने के लिए। किसके लिए? सोने के लिए काम आ सकता है, बैठने के लिए भी काम आ सकता है। माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह कैसा होता है बच्चे, आप सबको पता है। मैंने भी बताया था कि उसका जो आगे का मुंह है वो काला होता है। कैसा होता है? काला। अगर उसकी पूंछ पकड़कर हम खींच ले तो क्या हो जाएगा? अंधेरा दूर हो जाएगा और उजाला हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि माचिस ऐसा नगर है कि जिसके चारों ओर मुंह उसका कैसा होता है, तो आपको उत्तर लिखना है काला। क्या लिखना है? काला। तीसरा, बादल पानी का बेटा भी है और बाप भी है। आपको पूछा जाए कि बादल पानी का क्या क्या है, तो आपको वो लिखना है बाप भी है और बेटा भी है। आगे, ओस की बूंद। ओस की जो बूंद है किसके जैसी दिखती है? मोती जैसी। किसकी जैसी? मोती जैसी दिखती है। पीठ के पीछे निंदा करने वाले को क्या कहा जाता है? हमारी पीठ के पीछे हमारे साथ बातचीत करता है, अच्छी तरह हमारे साथ बर्ताव करता है, फिर हमारी बात भी दूसरों को बता देता है, हमारा विश्वास तोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मैं कहती हूं उसे चुगलखोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुगलखोर। पर इस पहेलिया में टेलीफोन को हम चुगलखोर नहीं कहेंगे बच्चे। चुगलखोर इसे कहा जाता है कि हमारी पीठ पीछे जो बात करता है उसे चुगलखोर कहा जाता है। आगे, जंगल की खाली जगह का महल होता है। किसका? वनराज का, सिंह का। किसका? वनराज का। इस प्रकार पानी बादल का बाप है।
आपको पता है क्यों? क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। पानी से जो भाप है इसके कारण ही बादल बनता है, इसीलिए बाप और बेटा दोनों इसी को ही कहा है। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि हवा में ठंडक होने के लिए उसकी जो बाष्प जलकणों में बदल जाती है। जो ओस होती है, आपको मालूम होगा कि वो खुली रात में ही क्यों पैदा होती है। तो खुली रात में ही बनती है क्योंकि उसकी जो हवा में ठंडक होती है, रात में बहुत ही ठंडक होती है, और ठंडक होने के कारण ही उसकी जो बाष्प होती है, उसकी जो जलकण होती है, वो एकदम पानी में यानी कि बूंद में बदल जाती है, जलकणों में बदल जाती है। पहेलिया में चारपाई को किसकी जीत बताया है? तो मैंने आपको आगे भी बताया कि जो पहली पहेलिया है, दूसरी पहेलिया, उसके जो चारपाई है पहली पहेलिया में, उसको किस चीज पे बताया गया है? सोने की चीज बताया गया है। किस चीज? सोने की। माचिस कैसा नगर है? आपको अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है कि माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत ही चोर रहते हैं। हमारे घर में जो माचिस की डिबिया होती है ना, उसमें एक चोर नहीं है, एक से ज्यादा है। इसी प्रकार जिसमें बहुत से चोर रहते हैं, हम पहेलिया में चोर बताते हैं, लेकिन हम अच्छे से उसे चोर नहीं कहते हैं, वो हमारे घर में उपयोगी साधन है। ओस किसकी पोती है? तो ओस बादल की पोती है। फोन कोई क्या नहीं कहता? फोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। चुगलखोर इसे कहा जाता है जो हमारे पीठ के पीछे बात करता है, उसे चुगलखोर कहा जाता है। इसीलिए आप सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। इस सारी पांचों पहेलियों को आपको अच्छी तरह समझना, पढ़ना और फिर लिखना है। अब आपको क्या करना है, आप सबको पता है ना? तो आप अच्छी तरह घर पे रहकर अच्छी तरह इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, फिर क्या करोगे? टीचर की बात मानोगे ना? अच्छे बच्चे हैं तो 7वीं कक्षा के सभी बच्चे जो है उसे अपनी हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 7वां पाठ निकालना है। फिर इसमें से जो पहेलियां हैं, 1 से 5 पहेलियां, मैंने सारी पहेलियां लिखने के लिए नहीं दी है, 1 से जो 5 पहेलियां हैं वो आपको 2 बार लिखना है और पढ़ना भी है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह पहेलियां आपको पढ़ाई है। सभी बच्चे अच्छी तरह अपना ये होमवर्क करेंगे ऐसी मैं आशा रखती